हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय पूनम वर्मा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। इफ सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज डायमीटर, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। क्या कहता है कि जो एक ट्रायंगल है उसकी दो साइड का यूज करके दो सर्कल बनाए गए हैं। तो इसने कहा है जहाँ पे वो पॉइंट जो ये सर्कल है वो इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट से पास होके एक तीसरी लाइन जाती है जो कि एक ट्रायंगल की लाइन है। तो हमें इस क्वेश्चन में एक बार डायग्राम से अच्छे से देख लेते हैं, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन का है, हमने ये ट्रायंगल की एक साइड ली है, इसका यूज करते हुए हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है, ये इसका डायमीटर हो गया। फिर कहा है इसने एक सर्कल की दूसरी लाइन लो और उसका यूज करते हुए दूसरा सर्कल ड्रॉ कीजिए। ठीक है, इसने ये कहा है कि जहाँ पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ से पास होते हुए तीसरी लाइन जाएगी जो इस सर्कल ट्रायंगल की तीसरी लाइन है। तो हमने मान लिया है कि ये मेरे पास पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, और इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने डी है। थोड़ा सा डायग्राम ऐसा ही बन रहा है क्योंकि हमने प्रॉपर सर्कल नहीं बन पाए हमसे। तो अब क्वेश्चन में देखते हैं, हमें प्रूव क्या करना है। हमें प्रूव करना है कि जो बी डी सी है वो इस ट्रायंगल की तीसरी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, चलिए जो पहले दिया गया है वो लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन में गिवन किया है, इसने हमें सर्कल्स दिए हैं, हमें सर्कल्स हैविंग डायमीटर कौन इस ट्रायंगल्स इस सर्कल का डायमीटर क्या है, ए बी, एंड इस वाले सर्कल का जो डायमीटर है वो ए सी है। हमें प्रूव क्या करना है वो चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं। टू प्रूव, हमें सबसे पहले प्रूव करना है कि जो बी डी सी है वो एक स्ट्रेट लाइन है। बी डी सी इज ए स्ट्रेट लाइन। दूसरा, हमें प्रूव करना है कि जो ये बी सी है वो इस ट्रायंगल की थर्ड साइड है। बी सी इज द थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल हमें इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा, वो मैं आपको बता दूं। क्या करना है, सिंपल हमें ए से लेके इस डी पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो हमें सिर्फ यही पॉइंट लिखना है, ज्वाइन क्या हमने ए एंड डी। ठीक है, अब हम प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ पे चलने के लिए हमें सबसे पहले एक बार सर्कल फिर ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे मैंने मान लिया ये वाला सर्कल, ठीक है, इस टाइप से ये पॉइंट था मेरे पास, और ये डायग्राम सिर्फ ये वाला पोर्शन मैंने उठाया, ए डी बी। इस पॉइंट का नाम है ए डी बी, सिर्फ इस पोर्शन की बात कर रहे हैं हम। अब हमें पता है कि हमें जो डायमीटर है, इस डायमीटर के द्वारा जो एंगल बनाया जाएगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये थ्योरम हमने पढ़ी थी, तो हम यही चीज़ यूज करके यहाँ पे लिखने वाले हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 90 डिग्री। तो ये एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर इस सर्कल का 90 है तो सिमिलरली इस सर्कल के लिए भी ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम यहाँ पे दूसरा सर्कल बना के हम ये चीज़ यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, जिस सर्कल में मेरे पास डायमीटर क्या है, ए सी, और ये पॉइंट है डी।
तो सिमिलरली हम यही चीज़ लिखने वाले हैं। यहाँ से हो जाएगा मेरे पास सिमिलरली। जब ये 90 डिग्री है तो ये कौन सा एंगल था मेरे पास 90 डिग्री, बी डी ए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंगल बी डी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसके लिए मैं लिख दूंगी एंगल, कौन सा एंगल है मेरे पास, सी डी ए। एंगल सी डी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इन दोनों का यूज करके मैं सिर्फ अब अंदर वाला पोर्शन जो ये ट्रायंगल बने हैं मेरे पास, ये इनका यूज कर रही हूँ। ये वाला ट्रायंगल था, दूसरा ये वाला ट्रायंगल था, जिसका नाम मेरे पास, इस पॉइंट का नाम ए डी सी बी। ये मैंने दिखा दिया 90 डिग्री है, ये मैंने दिखा दिया 90 डिग्री है। इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगी तो क्या ये 180 डिग्री बन जाएगा। और हमें पता है कि जो स्ट्रेट लाइन है उस पर जो एंगल बनता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। तो इसी पॉइंट का हम यूज करने वाले हैं। एंगल मैंने ऐड किया है एंगल बी डी ए प्लस में एंगल सी डी ए। इसका सम है मेरे पास 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या ये मेरे पास 180 डिग्री आ गया। तो हमने ये बात पता ही है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो बी डी सी है मेरे पास, बी डी सी इज ए स्ट्रेट लाइन। बी डी सी क्या है मेरे पास, स्ट्रेट लाइन। सो बी सी इज थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल, साइड ऑफ ए ट्रायंगल। बस इतना सा ही क्वेश्चन था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे पास। क्वेश्चन 11 कहता है ए बी सी एंड ए डी सी आर टू राइट ट्रायंगल्स। दो राइट ट्रायंगल्स हैं, ए बी सी है और ए डी सी है, विद कॉमन हाइपोटेनस ए सी, जिसकी हाइपोटेनस कॉमन है और वो नाम है ए सी। तो हमें प्रूव करना है ये वाला एंगल सी ए डी इक्वल होगा एंगल सी बी डी के। तो चलिए क्वेश्चन से करते हैं। तो सबसे पहले हम एक वो कॉमन लाइन ही बना लेते हैं अपनी। तो मैंने ये मान ली, जिसका नाम मैंने दे दिया ए सी। ठीक है, इस पे हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाने हैं। तो यहाँ से यूज करके मैंने एक ये ट्रायंगल बना दिया और इसका यूज करके मैंने एक ये ट्रायंगल बना दिया भाई। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा डायग्राम नहीं बना हमारा, पर कोई बात नहीं। ए बी सी डी, ठीक है। फिर इसने कहा है कॉमन हाइपोटेनस ए सी हो गई और हमें प्रूव करना है कौन सा एंगल सी ए डी, सॉरी भाई, हाँ ठीक है, सी ए डी, ये वाला एंगल हमारा इक्वल है सी बी डी के, सी बी डी के, इस वाले ट्रायंगल के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो दिया गया है हमें वो चीज़ लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया गया है, टू ट्रायंगल्स, कौन कौन से ट्रायंगल दिए हैं इसने हमें, ए बी सी एंड ए डी सी आर राइट एंगल ट्रायंगल, आर राइट एंगल्ड ट्रायंगल्ड। ट्रायंगल्स है मेरे पास। और दूसरी पॉइंट इसने दिया है ए सी इक्वल है कॉमन हाइपोटेनस है हमारे पास। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है एंगल सी ए डी इक्वल हो जाएगा एंगल सी बी डी के। तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रूव करते हैं अपना। सबसे पहले तो हमने कोऑर्डिनेटर, ये हमारे पास क्या बन गया, एक कोऑर्डिनेटर बन गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेटर, कौन सा कोऑर्डिनेटर है मेरे पास, ए बी सी डी।
ए बी सी डी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर है, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि अब क्वाड्रिलेटर बन गया तो हमारे पास उसके जो अपोजिट एंगल होंगे वो उनका सम क्या होगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, अब देखिए इसने हमें दो चीज़ बोली है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, एक तो एंगल 90 डिग्री इस पे है और दूसरा 90 डिग्री हमारे पास डी पे है। तो यहाँ से हमारे पास एंगल बी हो गया 90 डिग्री का और एंगल डी हो गया 90 डिग्री का। अब देखिए एक क्वाड्रिलेटर के अंदर जब अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाए तो वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो जाएगा। तो हमारे पास ये चीज़ ये अपोजिट एंगल हो गए एक दूसरे का और ये हमने देखा कि इनका सम भी 180 डिग्री है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ना एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और क्यों हुए हैं, क्योंकि हम यहाँ पे लिख देंगे सम ऑफ अपोजिट एंगल्स are 180 degree, so quadrilateral इज साइक्लिक। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया कि जो हमारा एक क्वाड्रिलेटर है ये हमारा साइक्लिक हो गया। अब देखिए हमने ये चीज़ भी ले ली, अब हम सिर्फ इस चीज़ का यूज करेंगे। अब ये साइक्लिक हो गया, तो साइक्लिक होने के बाद हमारे पास ये कुछ इस टाइप का सर्कल बनेगा और मैं सिर्फ है ना इस पोर्शन को हटा रही हूँ, मैंने सिर्फ इतना सा पोर्शन ले रही हूँ यहाँ से यहाँ, और ये इसके डायगोनल्स यूज किए हैं मैंने। पॉइंट नाम दे देते हैं मैं ए बी सी डी, ये चीज़ यूज करने वाले हैं अब हम। अब देखिए मैंने इस ट्रायंगल्स के अंदर सिर्फ एक छोटी सी आर्क ली है, ये आर्क ली है और इस आर्क के द्वारा एक ये एंगल बनाया गया है और इस आर्क के द्वारा एक ये एंगल बनाया गया है। ठीक है, हमने प्रॉपर्टी यूज की थी, पीछे हमारे पास थ्योरम आई गई थी कि सेम सेगमेंट पे जो एंगल बनेंगे वो इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे यही चीज़ यूज करने वाले हैं। तो यहाँ से तो हमारे पास क्या हो गया था, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। और अब हम इस चीज़ का यूज करके बोल रहे हैं एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से मेरे पास एंगल जो क्या बना है भाई, ऐसे सी डी बी एंगल, ठीक है, और दूसरा एंगल मेरे पास सी ए डी। आप इस आर्क को ले लो, चाहिए इस आर्क के द्वारा ये एंगल बना है, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ प्रूव करनी है ना उसी के हिसाब से ले रहे हैं हम। तो हमारे पास इसके द्वारा जो एंगल बनाया गया है सी, तो यहाँ से हमारे पास एंगल सी ए डी, सी ए डी। देखो भाई यहाँ से थोड़ा सा डायग्राम ही गलत हुआ है हमारा, ये इस टाइप वाला डायग्राम लिया है हमने। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये डी है हमारे पास, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अब हमने माइनर आर्क इसको मानना है और इसके द्वारा जो बनाया गया एंगल ये है और इसके द्वारा बनाया गया एंगल ये है। तो अब हमारे पास ठीक हो जाएगा सी ए डी
जो ये वाला एंगल है वो इक्वल हो जाएगा किसके, सी बी डी के, इक्वल हो जाएगा सी बी डी के। यही चीज़ हमें अपने क्वेश्चन में प्रूव करनी थी, तो हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हमारे पास, प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। क्या हमने कोई एक साइक्लिक पैरेललोग्राम लिया है, हमें प्रूव करना है कि वो एक रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले हम एक साइक्लिक पैरेललोग्राम बना लेते हैं भाई। ये हमने एक पैरेललोग्राम बनाया है, ठीक है। इस टाइप से हमने नाम दे दिया है ए बी सी डी। तो क्या चीज़ दिया गया है क्वेश्चन में हमें, गिवन ए बी सी डी इज ए साइक्लिक, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम, साइक्लिक पैरेललोग्राम है। और हमें प्रूव क्या करना है क्वेश्चन में कि एक ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल है, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है हमारे पास। तो चलते हैं प्रूफ पे। ए बी सी डी इसने पैरेललोग्राम दिया है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम है। तो हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम है उसके अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल रहते हैं। तो यही चीज़ हम यहाँ पे यूज करेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल्स हैं। तो मैं यहीं पे वो पैरेललोग्राम बना के दिखा रही हूँ आपको, ए बी सी डी। तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से यही चीज़ कर रहे हैं, एंगल बी इक्वल है एंगल डी के, एंड एंगल ए इक्वल है एंगल सी के। मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1, इसका नाम दे दिया इक्वेशन 2। स्टार्टिंग में क्या कहा था कि ए बी सी डी इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम। तो वही चीज़ ये हम यूज करेंगे, ए बी सी डी इज साइक्लिक पैरेललोग्राम। ए बी सी डी अगर हमारे पास साइक्लिक पैरेललोग्राम है तो हमें पता है कि उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो ए बी सी डी वही चीज़ हम यहाँ यूज करने वाले हैं, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लिख देंगे एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये कह सकते हैं। और दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस में एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने पीछे यूज किया था कि एंगल बी को मैं इक्वल एंगल डी के दिखा रही हूँ ना, तो मैं यहाँ पे क्या बी की जगह वापस डी को यूज कर लूँ। तो मैं यहाँ पे एंगल डी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री ले रही हूँ। यहाँ से मेरे पास हो गया 2 टाइम्स डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने काटा एंगल डी इज इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। हमारे पास जो रेक्टेंगल की डेफिनेशन है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर के अंदर अगर वह एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो वो एक रेक्टेंगल हो जाता है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल, वन एंगल इज 90 degree, then the quadrilateral is rectangle. So ABCD is a rectangle. तो ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है अपना क्वेश्चन। तो गाइज अब हमारे पास ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी डाउट आए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे
तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।